सना आपको भी खैर मेरे से पहले ही पता था वैसे। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो आपसे खबरें मिलती। हम तो बहुत डिनाई इसको करते रहे, लेकिन अब आई थिंक अगर ऐसी एलिमेंट आ गई है, शुएब भाई ने कहा मोर और लेस अब आप क्या कर लेंगे सिलेक्शन को, अब उन्होंने खिलाना ही खिलाना नंबर 6 पर। देखिए वो तो अब जब मैचेस आएंगे तो पता चलेगा। मेरे पास तो आप वाली सोर्सेज नहीं है कि पता चले, बट जिस तरह की सिचुएशन है, जैसे हमने मोहम्मद नवाज का देखा, जितनी ज़बरदस्त फॉर्म में वो थे और बाजिद भाई बार बार कहते थे उनको नंबर 6 पे ले आओ, तो नहीं लाए, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है कि उनके दिमाग में ऑलरेडी एक 6, उनके हसन नवाज़ को वहाँ ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली हसन नवाज़ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, अब्दुल समद को लाने की कोशिश की, वो इंजर्ड हो गए। फिर अब आपके पास ये ऑप्शन है, अभी स्टिल दैट नंबर 6 पोजीशन इज़ देयर कि अगर आप एक बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि शादाब को आप पाकिस्तान टीम में, इस पाकिस्तान टीम में अगर यूज़ करेंगे तो वो फिर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही नंबर 6 वाला ही पोजीशन रहती है। नंबर 7, 8 पे तो अब आपके पास नवाज़ और फ़हीम है, तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर तो फिर आप उनको यूज़ कर नहीं रहे, तो फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो इसी तरह का बनता है। तो वो अब देखना होगा कि किस तरह से आगे मज़ीद लेके चलते हैं, और यही वही फाइन ट्यूनिंग की चीज़ें रह गई हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि अब ये जो अगले मैचेस होंगे बहुत क्रूशल होंगे इनका यूज़ करना। और फिर ये नहीं है कि आपने श्रीलंका में कुछ और तरह से प्लेयर्स को यूज़ किया और आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसी और तरह, फिर आपको स्टिक करना चाहिए जो रोल आप आइडेंटिफाई करें, ताकि हर तरह की ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो टेस्ट होके फिर आपके पास अभी भी सैम्पल साइज़ कोई बहुत बड़ा नहीं होगा इन 6 मैचों का अगर आप बाहर से प्लेयर लाते हैं, क्योंकि शादाब अगर आप देखें 6 महीने से ऑलमोस्ट इंजर्ड है। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टॉप लेवल पर परफॉर्म कर चुके हैं, वो सारी बातें एक तरफ हैं, पर इनफ मैच प्रैक्टिस क्या वो हो जाएगी अगर आप उनको वापस लेके आते हो, ये सारे सवाल